हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रवक्ता स्वर्ग भर्ती परीक्षा के पेपर को सॉल्व करेंगे जो आपका 21 मार्च 2021 को हुआ था। इसमें हम आज जीके, जीएस और हिंदी के जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो फ्यूचर में जो भी आपका पेपर होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन उसमें आ जाता है। तो इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके, आप उसमें जाकर इनको देख सकते हैं। इसकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, शाला दर्पण परियोजना का संबंध है। तो इसका सही उत्तर है आपका केंद्रीय विद्यालयों से। प्रश्न 2, RTI एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है। तो इसका सही उत्तर होगा 12IC। प्रश्न 3, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। तो ये आपका अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के और मुस्लिम समुदाय के सभी जो बालिकाओं हैं उससे ये डिजिटल जेंडर एटलस संबंधित है। इसकी स्थापना आपका 9 मार्च 2015 को बालिकाओं के शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु किया गया। प्रश्न 4, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। प्रश्न 5, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर होगा LS मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष LS मुदालियर थे और इस आयोग का गठन आपका 23 सितंबर 1954 को होता है। प्रश्न 6, राधाकृष्ण आयोग का मुख्य संबंध है। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च शिक्षा। प्रश्न 7, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी। तो इसका सही उत्तर है NKC ने। प्रश्न 8, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को। प्रश्न 9, NCTI का मुख्य कार्यक्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर है शिक्षक शिक्षा। NCTI की स्थापना 17 अगस्त 1985 में होती है। प्रश्न 10, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर होगा सैम पित्रोदा। प्रश्न 11, वैल्यू या मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसका सही उत्तर है A, वैलरे से। वैलरे को लैटिन भाषा में आपका इंपोर्टेंस या महत्व या उपयोगिता से जोड़ा जाता है। प्रश्न 12, अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रण होना चाहिए, यह कहा था आपका पेस्टालोजी ने। प्रश्न 13, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो इसके अंतर्गत आपके 9 क्षेत्र सम्मिलित हैं और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत आपकी 1 जुलाई 2015 को होती है। प्रश्न 14, CIET का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। प्रश्न 15, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1995 में हुई। प्रश्न 16, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ। तो इसका सही उत्तर है 1958 को। प्रश्न 17, इसमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास के में सहायक है। तो ये तीनों पाठ्य, सहगामी क्रियाएं, परियोजना कार्य और खेल, ये सभी व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं। प्रश्न 18, कंप्यूटर सह अनुदेशक CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा भावनात्मक क्षेत्र में। प्रश्न 19, एजुकेशन एंड मेन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा F.A. फ्रोवेल।
प्रश्न 20, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे, तो इसका भी आपका आंसर F.A. फ्रोवेल होगा। प्रश्न 21, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है, तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षण। प्रश्न 22, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षण कौशलों का विकास करना। प्रश्न 23, निम्नलिखित द्वारा किए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है, तो इसका सही उत्तर होगा B.F. स्किनर। प्रश्न 24, यूजीसी की स्थापना कब हुई, तो इसका सही उत्तर है 1956 में। यूजीसी का पूर्ण रूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। प्रश्न 25, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया, तो इसका सही उत्तर है निवेश के रूप में। प्रश्न 26, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंध है, तो इसका सही उत्तर होगा बहुइंद्रिय उपागम। प्रश्न 27, ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 भागों में। प्रश्न 28, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTI की स्थापना हुई, तो इसका सही उत्तर होगा 1995 में। तो इसकी स्थापना आपका 17 अगस्त 1995 में हुई थी। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है, तो प्रोजेक्ट भी एक विधि है, प्रदर्शन भी विधि है, यूरिस्टिक भी विधि है, लेकिन कहानी कथन एक विधि नहीं है। प्रश्न 30, CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है, तो उद्दीपन भिन्नता, विन्यास प्रेरणा, सत्ता की आलोचना करना या खोजपूर्ण प्रश्न, तो इसका सही उत्तर होगा सत्ता की आलोचना करना। प्रश्न 32, मूल्यांकन के क्षेत्र से, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा विस्तृत। प्रश्न 33, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो पहला है शिक्षण एक कथन है, शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, शिक्षक जन्मजात होते हैं, उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षक जन्मजात होते हैं। प्रश्न 34, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, तो इसका सही उत्तर है माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। प्रश्न 35, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ की गई, तो इसका सही उत्तर है 1980 में। प्रश्न 36, रूसा नवपुरा क्या है, तो यह आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका मूल्य विकास। प्रश्न 38, कोठारी आयोग का गठन किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1964 में। इस आयोग का गठन आपका 1964 में दौलत सिंह कोठारी द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करना है। प्रश्न 39, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका है, तो इसका सही उत्तर होगा कोठारी आयोग का। प्रश्न 40, शिक्षण कार्य के प्रमुख घटक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम। अब यहाँ से आपके जीके और जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। प्रश्न 41, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया, तो इसका सही उत्तर होगा PV सिंधु। प्रश्न 42, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेल से संबंधित आपका और अलग भी है, जैसे आपका एशियन कप हो गया और कमला रामानुजन कप, ये सब टेबल टेनिस से संबंधित है। प्रश्न 43, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा C, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव।
प्रश्न 44, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से किस तिथि को अपने अंतरिक्षयान का प्रक्षेपण किया? तो इसका सही उत्तर होगा 22 जुलाई 2019। प्रश्न 45, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के वर्ष 2018 में किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है अमिताभ बच्चन को। सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी को दिया गया था। प्रश्न 46, श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी सीईओ हैं? तो ये इसका सही उत्तर होगा डी। ये सुंदर पिचाई आपका अल्फाबेट इंक और गूगल एलएलसी के ये सीईओ हैं। प्रश्न 47, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर है मैड्रिड, स्पेन। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के बीच समझौता। यह समझौता आपका 1993 में हुआ था, फिर इसका दूसरा समझौता आपका 1995 में हुआ था। प्रश्न 49, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज से। प्रश्न 50, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 10 दिसंबर को। प्रश्न 51, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा निरंतरता का। प्रश्न 52, यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह AB पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों में रक्त समूह हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका C, बच्चे AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव या B पॉजिटिव हो सकते हैं। प्रश्न 53, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो गया गैल्वेनीकरण। प्रश्न 54, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? तो इसका सही उत्तर होगा दूरी की। प्रश्न 55, सोलर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूप में परिवर्तित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा वैद्युत ऊर्जा। प्रश्न 56, रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से होता है, तो इसका सही उत्तर होगा श्वेत रक्त कणिकाएं। प्रश्न 57, टीकाकरण किसने शुरू किया था? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1796 में ये चेचक के टीके की खोज की थी, तभी से आपका टीकाकरण शुरू होता है। प्रश्न 58, वाहन के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण। प्रश्न 59, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है? इसका सही उत्तर होगा घर्षण बलों के कारण। प्रश्न 60, वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा पीटर हैंडके। जबकि 2018 में आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार ओल्गा टोकर्जन को दिया गया था। प्रश्न 61, प्याज के लाल रंग होने का क्या कारण है? तो आपका सही आंसर होगा इसमें डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्याज का रंग लाल एंथोसाइनिन के कारण होता है, जबकि इसमें कोई इसका आंसर नहीं है। प्रश्न 62, निम्नलिखित में सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है? तो इसका सही उत्तर है 2 एम्पियर। प्रश्न 63, निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य JB कृपलानी। प्रश्न 64, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत उसके कुल प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम था? तो इसका सही उत्तर होगा ए, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्ट्रल राइन घाटी। प्रश्न 66, निम्नलिखित में से कौन एक शीत जलधारा है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगुएला जलधारा। प्रश्न 67,
निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क संघनता सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। केरल में सड़क संघनता सबसे ज़्यादा है, जबकि जम्मू कश्मीर में सबसे कम है। प्रश्न 68, मैसाबी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा लौह अयस्क। प्रश्न 69, डांगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है किस सागर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर सागर। प्रश्न 70, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है? तो इसका सही उत्तर होगा एंथ्रासाइड। प्रश्न 71, 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा 10। प्रश्न 72, भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेनविले ऑस्टिन ने। प्रश्न 73, नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा सातकर्णी प्रथम। जो नानाघाट अभिलेख है ये सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी देता है और इससे यह भी पता चलता है कि इसने वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ और कई गांव दान में दिए थे। अब इसके बाद फिर थोड़े मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे और या भी जीके के क्वेश्चन आगे दोबारा से। प्रश्न 88, श्रीदेवी सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 25 जुलाई को। श्रीदेव सुमन का निधन 25 जुलाई 1944 को हो गया था। 84 दिन के भूख हड़ताल के पश्चात उनका निधन हुआ था, तो 25 जुलाई को उनके बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 89, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है न्यूएले चैपल। प्रश्न 90, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है श्रीदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, तीनों ने भाग लिया था। प्रश्न 91, अनासक्ति आश्रम कौसानी संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी से। प्रश्न 92, मरोज क्या है? तो मरोज आपका एक जनजातीय त्योहार है। प्रश्न 93, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा भू अभिलेखों से। प्रश्न 94, उत्तराखंड में किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पिथौरागढ़। प्रश्न 95, उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हंसा मनराल। प्रश्न 96, खुमरी पंचायत किस जनजाति के संबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा जौनसारी। प्रश्न 97, 1922 में बैरिस्टर मुकंदी लाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन में प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसका सही उत्तर है तरुण कुमाऊं। प्रश्न 98, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 23 जनवरी 1939 को हुई और टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना में आपका 4 लोगों का बहुत योगदान था, जिसमें आपके पहले श्रीदेव सुमन थे, दूसरे नगेंद्र शकलानी, तीसरे दौलतराम, चौथे आपके वीरचंद सिंह गढ़वाली। प्रश्न 99, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। प्रश्न 100, किस वर्ष उत्तराखंड शासक ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? तो इसका सही उत्तर है 2019 में। जैविक कृषि अधिनियम पारित करने वाला ये भारत का पहला राज्य है, जबकि जैविक राज्य आपका सिक्किम को कहते हैं। प्रश्न 101, महिम वर्मा उत्तराखंड का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट से। प्रश्न 102, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 2016 में। प्रश्न 103, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1929 में। प्रश्न 104, वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा जयदत्त जोशी ने।
प्रश्न 105, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। यह उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है, संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा चमोली। तो दोस्तों अब यहाँ से आपका हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो इसका पहला है प्रश्न 131, फूल शब्द का तत्सम रूप है। तो इसका सही उत्तर होगा पुष्प। प्रश्न 132, धनु शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका सही उत्तर होगा कोदंड। प्रश्न 133, जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा निर्मम। प्रश्न 134, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो इसका सही आंसर होगा जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो। प्रश्न 135, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है। तो इसका सही आंसर होगा मछली। प्रश्न 136, किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा अनभिज्ञ। प्रश्न 137, गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आपका सही आंसर होगा अन। प्रश्न 138, नश्वर शब्द का विलोम है। तो इसका सही आंसर होगा शाश्वत। प्रश्न 139, यथेष्ट शब्द का विलोम है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा कम। प्रश्न 144, संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है। तो इसका सही आंसर होगा बी सम। प्रश्न 141, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक बकरी 2 भेड़ें तथा कई गाय चर रही है। दूसरा है एक बकरी 2 भेड़ें तथा कई गाय चर रही थी। तीसरा है एक बकरी 2 भेड़ें तथा कई गाय चर रही थी। चौथा है एक बकरी 2 भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी। तो इसका सही आंसर होगा डी। प्रश्न 142, कलीजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। आपका इसका सही आंसर होगा जी कड़ा करना। प्रश्न 143, जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर होगा सी कार। प्रश्न 144, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें आपका सही आंसर है ए सुश्रसा। प्रश्न 45, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा बी। प्रश्न 146, महात्मा शब्द में कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्रमधार्य। प्रश्न 147, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका सही आंसर होगा यण स्वर संधि। प्रश्न 148, अंधा क्या चाहे 2 आंखें लोकोक्ति का अर्थ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा है मेहनत करके किसी वस्तु को प्राप्त करना। तीसरा है बिना पैसे के वस्तु को प्राप्त करना या किसी भी वस्तु को प्राप्त करना। तो इसका सही उत्तर होगा ए आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। प्रश्न 149, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही उत्तर होगा सत जमा जन। प्रश्न 150, निम्नलिखित में से किस शब्दों में बहुविग्री समास की योजना है। तो इसका सही उत्तर होगा पीताम्बर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने प्रवक्ता स्वर्ग में जीके, जीएस, उत्तराखंड जीके और हिंदी के क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व किया। अगर आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर के पेपरों को देखना है और उनको सॉल्व करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हमने एक पहले वीडियो प्रीवियस ईयर का बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वह पेपर आपका समीक्षा अधिकारी का है जिसको हमने सॉल्व किया है। और ऐसे हम आगे आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लेके आते रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।